नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। देखिए, डीपीआई से एक लेटर जारी हुआ है जो कि हमारे डीएड भाइयों से संबंधित है, जिनकी हाल ही में अभी 2023 भर्ती में नियुक्ति हुई है। 9 तारीख के दिनांक में ये जो लेटर है जारी हुआ है। देखिए, इस लेटर में क्या बात कही गई है। प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर एवं सरगुजा संभाग, विषय सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक के 5वें चरण के पद स्थापना विषयक। संदर्भ छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक F2 14/2025/20 3 दिनांक 7 अप्रैल 2025। संदर्भित आदेश के अनुक्रम में संबंधित कर्मचारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना से कार्य मुक्त करें एवं नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए साथियों, ये जो लेटर है ये हुआ है संशोधन से संबंधित। हमारे डीएड के जो साथी हैं जिनकी अभी 2023 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो उनका पदस्थापना संशोधन कराया जा रहा है। देखिए कौन कौन से हैं इसमें। ये सारे नाम हैं जिनको एक जिला से दूसरे जिला में पदस्थापना संशोधन कराया गया है। कुल 20 लोग हैं साथियों, 20 लोगों का जो है संशोधन हो गया है। इसमें क्या क्या शर्तें हैं देखें, उसको देख लेते हैं। उपरोक्त पदस्थापना संशोधन में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F दिनांक 20 अक्टूबर 2022 में निहित प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध में छूट प्रदान की जाती है। चौथा पॉइंट देखिए, सहायक शिक्षकों के आवंटित शालाओं में उपरोक्त संशोधन किए जाने हेतु भर्ती प्रक्रिया की निम्नलिखित कंडिकाओं को शिथिल किया जाता है। पहला, जिन जिलों से जितनी संख्या में जिस संवर्ग अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त की गई है, उस जिले में उतनी ही संख्या में समान संवर्ग के अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। ये शर्त जो है, जब डीएड अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी उसमें ये शर्तें लिखी गई थी। दूसरा शर्त देखिए, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है। जिस मेरिट क्रमानुसार बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थी की सेवा समाप्त की गई है तथा उनकी सेवा समाप्ति से जिन शालाओं या जिलों में पद रिक्त हुआ है, उसी मेरिट क्रमानुसार डीएड अर्हताधारियों का उन्हीं शालाओं या जिलों में पदांकन किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि जशपुर जिले में अनारक्षित 92, अनुसूचित जाति 18, अनुसूचित जनजाति 221 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 50, कुल 386 सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, तो 5वें चरण में जशपुर जिले में मेरिट क्रमानुसार अनारक्षित 92, अनुसूचित जाति 18, अनुसूचित जनजाति 221 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 50, कुल 386 अभ्यर्थियों का पदांकन किया जाएगा। समन्वय में अनुमोदित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार RP वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, नया रायपुर। तो साथियों देख रहे हैं आप, 20 सहायक शिक्षकों का पदस्थापना संशोधन किया गया है। अब सवाल ये है कि जब आपको संशोधन करना ही था तो आपने ऐसा नियम क्यों बनाया। अब इन 20 लोगों का तो आपने संशोधन कर दिया, अब संशोधन किस बेस पे किया है वो तो आप ही जानते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से तो ऐसा कोई आदेश आया नहीं है कि आपने जो है इनका संशोधन कर दिया है। अब कोई दूसरा माध्यम होगा जिसके माध्यम से आपने जो है इनका संशोधन किया है, लेकिन आपको संशोधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अब जब आपको संशोधन करना ही था तो फिर आपने ऐसा नियम क्यों बनाया। अब उन लोगों का क्या जो जसपुर के बिहड़ इलाके के कोई बैगा भाई हैं, उनकी पदस्थापना बीजापुर के किसी नक्सल क्षेत्र में हो गई है, उनका क्या होगा। वो तो अपने घर से दूर हो गए। आप सोर्स के आधार पर लोगों का संशोधन करा रहे हैं अपने मनचाहे जिले में, लेकिन बाकी अभ्यर्थी जिनका कोई सोर्स नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनकी किसी मंत्री, किसी नेता, किसी विधायक से कोई पहचान नहीं है, उनका क्या। वो तो चले गए अपना जिला, अपना घर छोड़ के 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर। उनका संशोधन कैसे होगा।
इसी चीज़ की जगह अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराते, लोगों को जिला को वरीयता देने का अवसर देते, तो सभी के लिए आसान होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप संशोधन करा रहे हैं। किस बेस पे करा रहे हैं? हाई कोर्ट का कोई आदेश तो है नहीं। लोग अपने सोर्स के आधार पे करा रहे हैं संशोधन, और बाकी लोग जिनका कोई सोर्स नहीं है वो अपने घर परिवार से दूर कहीं बीहड़ों में रहेंगे, अपनी ज़िंदगी बिताएंगे अपने घरों की परेशानियों को भूलकर। तो साथियों, ये चीज़ें हो रही हैं छत्तीसगढ़ के ट्रिपल इंजन सरकार में। देखिए, अधिकारी ये कारनामे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफ़र बैन है, अभी स्थानांतरण हो नहीं रहा है, लेकिन समन्वय से सब हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है 2019 की भर्ती से संबंधित कुछ सहायक शिक्षक जिनको काउंसलिंग में अपना जिला चुनने का अवसर नहीं मिला था, काउंसलिंग में उनके जिले को शामिल ही नहीं किया गया था। हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई थी, केस लगा हुआ था, स्टे लगा हुआ था उन अनुसूचित क्षेत्रों में, तो उन जिलों को चुनने का अवसर ही नहीं दिया गया था। और उसके बाद जब वो सहायक शिक्षक हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश लेकर आते हैं, हाईकोर्ट जब आदेशित करता है, विभाग को निर्देश देता है कि इनके लिए कोई मैकेनिज्म बनाइए, इनको भेजिए इनके ज़िले में, क्योंकि इनको अपना गृह जिला चुनने का अवसर नहीं दिया गया है। तो वो अभ्यर्थी अपना अभ्यावेदन लेकर DPI में मंत्रालय में जमा करते हैं और बारंबार DPI मंत्रालय का चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनका संशोधन नहीं होता है, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक आदेश निकाल दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में अभी ट्रांसफ़र बैन है, इसलिए इनका संशोधन नहीं हो सकता। अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, इस तरह का आदेश निकाल दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग कराने के बाद लोगों का संशोधन हो रहा है। तो जिसका सोर्स है, जिसका पहुंच है, वो संशोधन करा लेगा अपना, और बाकी लोग, आपने ये नियम बनाया है कि जिस मेरिट के आधार पर B.Ed सहायक शिक्षक निकले हैं, उसी मेरिट के आधार पर आप जो है D.Ed सहायक शिक्षकों को भेज रहे हैं। लेकिन जब संशोधन की बात आती है तो आप उस नियम को शिथिल कर देते हैं। साथियों, आप लोग बताइएगा कि ये छत्तीसगढ़ में क्या सही चीज़ें हो रही हैं? क्या ऐसे अभ्यर्थियों के साथ ये सही हो रहा है जिनका कोई सोर्स नहीं है, जिनकी कोई पहुंच नहीं है, जो 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर अपने घरों से जिनकी पोस्टिंग हो गई है? क्या उन अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ सही हो रहा है? आप लोग बताइए। धन्यवाद।